नमस्ते दोस्तों, रात्रि ध्यान में आप सभी का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी का, पितामह सुभाष पत्री जी का, होली मास्टर्स, होली एंजल्स, सभी देवदूतों का धन्यवाद कि हम सभी यहाँ सामूहिक ध्यान में एक साथ ध्यान के लिए बैठे। अंजू जी का बहुत बहुत स्वागत है कि वो आज हमें कोरोना अवेयरनेस के बारे में बता रहे। अंजू जी वेलकम। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अभी आपकी आवाज आएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुरू करें? शुरू कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को हृदय से कोटि कोटि नमन। सबसे प्रथम मैं अपने गुरुदेव पत्री जी को हृदय से नमन करती हूँ। साथ ही में स्वर्णमाला जी को भी मैं अपने हृदय से कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सभी अपने जितने भी इस ग्रुप में डिवाइन सोल्स हैं, सभी को हृदय से, अपने बिल्कुल अंदर के हृदय से सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और एक बार अपनी रेखा माँ ज्योति जी के लिए भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो धरती पे कोरोना आया है, ये क्यों आया है। ये हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम थोड़ा चर्चा के बाद बहुत गहरे ज्ञान में उतरते हैं। ये जो कोरोना आया है, इसका एक रीजन ये है कि जब कहते हैं धरती पे पाप बढ़ जाता है तो भगवान को स्वयं ही प्रकट होना पड़ता है। ये तो आप सभी को ही मालूम है। बट हम लोग ये देखते हैं कि इस वसुंधरा धरती माँ पे इतने कष्ट आने शुरू हो गए कि हम एकदम अंधे हो गए थे कि जो इस धरती पे हो रहा है, हम धरती माँ सहन नहीं कर पाई। माना कि ये लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये चाइना का हुआ है, दिस एंड दैट, मानते हैं सब कुछ। बट ये जो धरती पे एक रफ्तार से ये चीज आई है, महामारी, इसका रीजन एक ही है कि इस धरती पे इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि वो धरती माँ भी सहन नहीं कर पाई। क्योंकि आपको मालूम है कि धरती माँ को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं मानती हूँ कि ये जो दौर आया है, ये सबको बहुत बुरा लग रहा है, बट मेरे अपनी उसमें नॉलेज में ये एक बहुत सकारात्मक का ऊर्जा का एक दौर आया है। हम सब अंधे दौड़ इस दौड़ के पीछे भागे जा रहे थे। हमें यही नहीं मालूम था कि हमने जाना है तो कहाँ जाना है। सब एक के पीछे एक भागे चले जा रहे थे। अब हमारे पत्री सर का एक संकल्प है, उन्होंने हमें सबको यही प्रेरणा दी है कि उनके संकल्प को शाकाहारी जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, ये हमने स्वयं पहले खुद इस चीज को देखना है, फिर हमने सबको आगे बताना है, उनके संकल्प को हमने पूरा करना है। दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही है कि हम अगर कोई अच्छी चीज किसी को ऑब्लाइज करते हैं तो उसके रिटर्न हमें वही चीज आएगी। क्योंकि धरती माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि हम माँ का ऋण नहीं किसी भी उतार ही नहीं सकते। कि जो धरती माँ ने हमें इतना कुछ दिया है। 2-3 दिन पहले मैं कहीं बस में जा रही थी तो मैंने देखा एक मीट शॉप पे
बकरों को कैसे काटा जा रहा था, जब उनको पकड़ कर लेकर अंदर जाया जा रहा था तो उनकी अंदर से जो आह निकलती है दोस्तों, वो ही हमें ले बैठी। उनकी आह ने हमें इतना कष्ट जो हमें देखने को मिला, कोरोना का रीजन यही था कि लोग कैसे उनको काट काट के हम लोग उसको एक भोजन के रूप में ले रहे थे सब। ये बहुत धरती पे एक महापाप जिसको कहा जा सकता है, ये उसी की वजह का ये नतीजा इस धरती पे आया है। अब धरती माँ ने जो हमें इतना कुछ, इतनी वेजिटेबल्स दिया, एक क्या हमारी सेहत को कोई हानि हो सकती है कि हम अगर फल सब्जियां खाएं? एक अपने हाथी को देखो, वो क्या खाता है दोस्तों? वो एक जंगल में रहता है, जंगल में हरी सब्जियां, टहनियां, पत्ते, फल फूल यही खाता है। तो क्या उसकी कोई सेहत में कमी है? नहीं, वो कितना शक्तिशाली है। तो क्या अगर हम ये चीजें वेजिटेबल्स खाएं या संतुलित भोजन लें तो क्या आपके मन में ये बात आ सकती है हम कितना अच्छा इसको अपने बॉडी में, कितनी ऊर्जा इस चीजों से मिलती है? पत्री जी तो ऑलवेज यही कहते हैं कि संतुलित भोजन, जैसे फल, शाकाहारी सब्जियां, साग सब्जियां खाएं। अब हम इस जो चकाचौंध की दौड़ में एक दूसरे से पीछे भागे चले जा रहे थे, आगे निकलने की होड़, एक से एक ये पोल्यूशन, बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं, पेड़ों को काट काट के कहीं मेट्रोस बन रही हैं, ये सब रीजन कोरोना का हुआ। तो असलियत यही रीजन हुआ है कि जो हम देंगे वो ही लौट के हमारे पास आएगा दोस्तों। ये तो आपको अच्छी प्रकार मालूम ही है कि जैसे जैसे हम चीज किसी को देते हैं वही मिलती है। गुरु भी कहते हैं ये बहुत जरूरी है, जाग कर स्वयं में अवेयरनेस में रहना। जब जागे हुए हैं, शरीर मन से नहीं मिलते, तो स्वतः ही शुद्ध भाव और तभी हमारे में प्रेम प्रकट होगा। प्रेम है तो सब झंझट, हम सभी के दुख दर्द माफ हो जाएंगे, ये तो आपको मालूम ही है सब। अब हमें क्या करना है, हम सबको इंक्लूडिंग मी, माई सेल्फ, सबको मिलके कोरोना के लिए एक ऐसा काम करना है कि इस जगत में जगह जगह हमको रैलियां करनी है, हर एक को ध्यान सिखाना है। हमको ध्यान सिखाने के लिए घर घर में भी जाना पड़े तो दोस्तों हमको जाना ही है। हमको ये नहीं देखना कि कोई हमारे को इंसल्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, हम इंसल्ट भी सह लेंगे, बट हमने अगर एक को भी ज्ञान सिखा दिया या ध्यान सिखा दिया, मानो हमने 11 को ध्यान सिखा दिया। एक एक का भी हम अगर मन में संकल्प लेंगे तो ये धरती एक दिन इतनी स्वर्ग बन जाएगी कि मानो एक ऐसे लगेगा कि ये कि जो हरियाली भी है वो सोने की तरह, चिड़िया की तरह चमकेगी। अब हमने और दूसरी बात, हर को एक संकल्प और लेना है कि एक संडे के दिन हर एक को एक तुलसी माँ का पेड़ या दूसरा कोई भी पेड़ जो आपको अच्छा लगता हो वो एक लगाना ही है। अगर कोई नहीं भी लगा सकता तो हमने हर एक के घर में कोशिश करें एक एक पौधा तुलसी का लगाकर उनको भेंट करें और उनको कहें इनको प्यार किया जाए। तुलसी माँ और दूसरे पौधे भी, जैसे भी हम सपोज हम सब्जियां को काटते हैं, उसका कचरा हम डस्टबिन में फेंकते हैं, नहीं दोस्तों नहीं, उसको अच्छे से साफ एक तरफ रख के किसी को, गाय को दे दिया जाए। मगर एक बात का ध्यान रखा जाए कि कई बार कांच टूट जाता है, हम उसको कचरे में डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि कांच अगर टूटा है उसको सेपरेट रखा जाए, पत्तियां, फल फूल सब्जियों का जो भी हम उसको निकाल के
एक साइड पे रख के पशुओं को खिला दें। हर चीज में हमको अवेयर रहना है दोस्तों, अवेयर रहेंगे तो हम ये काम अपनी लगन से कर पाएंगे। पत्री सर का एक ही संकल्प है कि हम सभी ने मिलके इस देश को एक शाकाहारी जगत हम बने स्वयं और बने, सबको आगे कहें कि शाकाहारी बने, सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा प्रयोग में लाया जाए। सब्जियां हमें इतनी, हर विटामिन सब्जियों में मिलते हैं। हमको ये चाहिए कि सबके घर में यही कहा जाए, अंडे मांस मछली का सेवन नहीं किया जाए। ये हमको बात रखनी है कि किसी के घर में भी अंडा नहीं आना चाहिए, मछली नहीं आनी चाहिए। उनको अवेयर करें दोस्तों, जाके उनको ध्यान कराएं और ये कहें कि ये चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं। अब दोस्तों, एक पत्री जी ने एक चीज और कही है, वो भी मैं आपको रख रही हूं। एक मैं लाइन पहले उनके नाम रख के फिर कुछ थोड़ा सा बताने जा रही हूँ। राम नाम की नैया लेकर, राम नाम की नैया लेकर, पत्री जी करें पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे, जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाएंगे। कटे 84 के बंधन, आओ तुम्हें ले जाऊंगा उस पार। दोस्तों, ये प्रकृति का सिद्धांत है कि देना और लेना। क्या सिद्धांत है? देना और लेना। अब हम इसी बात के साथ थोड़ा सा गहरे ज्ञान में उतरते हैं। ज्योति जी हल्का सा साथ में बहुत हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए। यहीं से सभी ध्यानी अपने हाथों को क्रॉस करके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा के एक सुखपूर्वक आसन लेके बैठ जाए। मन को बिल्कुल शांत, एकदम शांत कर ले। पांव को क्रॉस करके एक के ऊपर, अगर कोई नहीं बैठ सकते तो बेड पे अपनी टांगों को बिछा भी सकते हैं, बट उसको क्रॉस कर ले और अपने बदन को बिल्कुल एकदम ढीला कर दे।
चश्मा पहना हुआ है तो उसको उतार के साइड पे रख ले। पानी की बोतल भी अपने पास ही रख लें। अगर किसी को थोड़ा पानी पीना है तो पी ले। आंखें कोमलता से बंद कर लें। शांत मन को एकदम शांत कर लें, गहरे उतरने के लिए दोस्तों। बहुत शांत, बहुत शांत हो जाए दोस्तों। एकदम बदन को ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ढीला, रिलैक्स। प्रथम पत्री सर, महाअवतार बाबा जी अपने अपने महान गुरुओं को उनके दिव्य आशीर्वाद के साथ जुड़ जाएं, उनकी चेतना से दोस्तों। अब हम अपनी माँ की एनर्जी से जुड़ गए हैं दोस्तों। मन शांत, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं इस समय दोस्तों। बिल्कुल शांत। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी हमें सबसे पहले यही बताते हैं कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पहले आत्मा पक्की कराई, पहले ज्ञान दिया, बाद में युद्ध की तथा दूसरे बातें बताई। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। रिलैक्स योर बॉडी, शांत। पत्री जी भी आज हमें हर पल शरीर, मन, बुद्धि से अलगाव कराते हैं कि जानो तुम कौन हो। वो कहते हैं कि जानो तुम कौन हो। उनका वचन है, एक ही निराकार साकार हुआ है। When everything is God and God is everywhere. शांत, रिलैक्स।
विचार आएंगे, उनको आता जाता करें, भीतर नहीं लेकर जाने का दोस्तों। बस एक ही काम, अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। शांत और शांत। जितना हम आत्मा में अवेयरनेस में रहेंगे, उतने ही हम शक्ति से भरपूर होते चले जाएंगे मित्रों। माय डियर लविंग गॉड्स, ध्यान में वो शक्ति है दोस्तों कि आपके हर रुके हुए काम भी, मुश्किल से मुश्किल काम भी संभव होते चले जाएंगे और पूरे होते चले जाएंगे। बस मन में विश्वास की एक गांठ बांध लो दोस्तों। ध्यान की ऊर्जा में इतनी शक्ति मेरे दोस्तों। पहले हम स्वयं को जानेंगे तो हम दूसरे को सुधार पाएंगे। पहले हमें अपने आप को सुधारना है दोस्तों। कहते हैं बदले ना दुनिया, बदले ना दुनिया, बदल जाए हम। बदले ना दुनिया, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद। फिर हमें क्या मिलेगा? परमानंद। Wash yourself, not others. अब सवाल पैदा होता है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ वॉच? साथ साथ सुनते जाएं और गहरा ध्यान में उतरते जाएं दोस्तों। वॉच, W, watch your words. A, watch your actions. T, watch your thoughts, company and habits. C, watch your company. H, watch your habits. अब हम सब मिलकर धरती माँ से माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। अगर कोई हमसे भूल हो गई हो दोस्तों, तो आज सभी माँ से मन के अंदर माफी मांग लें। माँ ने हमें सुरक्षा दी हर पल, पर हमने उसका ध्यान नहीं रखा। आज हम सब मिलकर माँ से माफी मांगते हैं दोस्तों। हम
परमात्मा से हर पल माफी मांगते हैं, परंतु फिर भी जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माँ से क्षमा मांगते हैं कि माँ हमें माफ कर दिया जाए। रिलैक्स। सभी माँ से यही कहें कि अब हम सब मिलकर माँ, धरती माँ का ध्यान रखेंगे, कभी भी आगे कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। जितना हो सके पेड़ पौधों के साथ को प्रेम करें, स्नेह करें, उनके साथ बैठ के बात करें, उसके हर एक पत्ते पत्तियों से बात करें और देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, बात करें, उनको हक करें, जितना हो सके लिपट जाएं उनके साथ कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा मांग लेते हैं। इस समय प्रकृति, धरती माँ के अलावा कुछ नहीं सोचना दोस्तों। बस कोई सोच नहीं, कोई घर की सोच नहीं, कोई सोच नहीं। रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स। गहरा उतरते जाएं। एक एक अंग को निहारते जाएं। देखें आज दिन में आपने किसी को कोई बुरे शब्द तो नहीं कहे। एक बार ध्यान में लाएं। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें। थोड़ा सा जल भी अगर पीते हैं तो उसको भी ग्रेटिट्यूड करके पिए। वो जल अमृत का काम करेगा दोस्तों। रिलैक्स और गहरा उतरते जाएं अपने भीतर दोस्तों। बदन को ढीला कर दें एकदम। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते हैं तो सूर्य देवता के लिए ग्रेटिट्यूड। बाथरूम में जाते हैं तो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। ब्रश करते हैं तो ग्रेटिट्यूड। स्नान करते हैं तो उतना पानी लें, वेस्ट नहीं करें जितना जरूरत हो दोस्तों। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर क्रिएट करें।
gratitude, always gratitude. Relax. कोशिश करें इस समय गर्मी के मौसम में सुबह सुबह सभी प्लांट्स को जल दें। चिड़ियों के लिए थोड़ा थोड़ा पानी रखें। सबके साथ प्रेम करते हुए आगे चलते जाएं। सर्वभूत हिते रता, घर के साथ साथ हमारा जो जीवन है सर्व के हित के लिए हो दोस्तों। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। रिलैक्स। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, किस विध मिल ना हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मीठी पीर तो तब ही मिटेगी जब वैद संवरिया हो। मेरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। पत्री सर सबके सामने कृष्ण रूप में एक गोल्डन पिरामिड के आगे खड़े हुए हैं दोस्तों। निहारें उनको, उनसे बात करें। बात करने को मन है तो बात करें। हंस के कहें कि हम आपका संकल्प को पूरा करेंगे। हम आपके संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपने देश तो क्या,
हम पूरे देश विदेश में भी इस काम को पूरा करेंगे। खुश हो रहे हैं वो आप सब की ये बात सुनकर दोस्तों। बात करें उनसे, निहारें उनको, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें दोस्तों। ऊर्जा को महसूस करें। एक रोम रोम में ऊर्जा को महसूस करें दोस्तों। पत्री सर के साथ स्वर्ण माला जी माँ भी संग में ही है, हंस रही हैं सब पे। हम सब कह रहे हैं हम आपके संकल्प को पूरा करेंगे। ये दोस्तों काम को अपना समझ के पूरा करें। घर घर जाके एक एक को जागृत करें, ध्यान को सिखाएं। जैसा आपके मन में आए करें दोस्तों। ऊर्जा को महसूस करें। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब नृत्य कर रहे हैं इस समय। इतने मस्ती में एक एक पल, एक एक क्षण का लुत्फ लेते हुए दोस्तों। इतनी ऊर्जा बह रही, उसको अपने घर के एक एक कोने में ऊर्जा को भेज दें दोस्तों। अगर फिर भी अधिक लगे तो ब्रह्मांड को, ऊपर यूनिवर्स को दे दें। और महसूस हो तो धरती माँ को दे दें दोस्तों। जितनी आप ऊर्जा दोगे उससे दुगना चौगना होके आपके अंदर भीतर और आ जाएगी दोस्तों। कोई कमी नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं ऊर्जा की दोस्तों। बस मन में गहरा और गहरा उतरते जाएं दोस्तों। कुछ क्षण मौन गहरा उतरे। शांत और शांत। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। बदन को ढीला छोड़ के अगर कोई नींद में भी आना चाहता है तो बदन को ढीला करके रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स। ऊर्जा के बहाव को महसूस करें। रिलैक्स।
कुछ क्षण और इसी भाव में मौन अवस्था में गहरे उतरते जाएं दोस्तों। सारे बदन को ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांत। अपने मन में पत्री सर, माँ अवतार बाबा जी, सभी डिवाइन सोल, सभी मास्टर्स जो हमारे इस ध्यान में आए, उनका हृदय से धन्यवाद करें मन से। और अपने चित्त को और थोड़ी देर शांत रखें दोस्तों। ऊर्जा को महसूस करें। हर एक जीव जंतु, वनस्पति, सबको धन्यवाद करें। धरती माँ को धन्यवाद करें। अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनको धन्यवाद करें। अपने सभी गुरुओं के लिए, संत महात्माओं के लिए, एक बार पत्री सर के लिए मन से खूब धन्यवाद करें, खूब धन्यवाद करें, मन से धन्यवाद करें, अंदर के हृदय से धन्यवाद करें। अपने शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करें। अपने स्वयं के लिए धन्यवाद करें। फाइव मिनट्स मौन, बिल्कुल मौन। थ्री मिनट्स और मौन में रहें।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना शुरू करें दोस्तों। अगर किसी को गहरी नींद में सोना है तो लेट जाएं। किसी को अपने ध्यान को और ध्यान में ही रहना है तो ध्यान में रहें। जो बाहर आना चाहते हैं धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। अपने हाथों की हथेलियों को हृदय चक्र पे रखें। अब अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पे रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाकर एक मुस्कुराहट के साथ बाहर आए दोस्तों। मैं 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम लूंगी। प्रभु के दर पे आना चाहता हूँ, प्रभु के दर पे आना चाहता हूँ, लौट के फिर न जाना चाहता हूँ। मुझे एक बूंद अमृत की पिला दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपको हृदय से कोटि कोटि नमन। सभी ध्यानियों का मैं हृदय से नमन करती हूँ। अगर कोई मेरे से भूल हो गई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। लव यू ऑल दोस्तों, लव यू। कोटि कोटि प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम सभी को। ज्योति जी अनम्यूट करिएगा सबको। बहुत सुंदर। सभी आत्म ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। अंजू दीदी, आप तो इतना सुंदर करवाए हैं। आपके शब्द एक 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 कितने सुंदर थे। एक दो लाइन मैं भी बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढता ढूंढता खुद खो गया और जिसे ढूंढता था वही हो गया। जय हो जय हो जय जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ऊर्जा आज अभी भी। आपके भजन भी बहुत सुंदर हैं। आपके बोलने का तरीका बहुत सुंदर है। जो प्रभु बस धीरे से और किसी को कुछ शेयर। हेलो शीनू जी, कैसे? नमस्ते, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते अंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान कराया। इतनी अच्छी ऊर्जा थी, बता नहीं सकते। ध्यान से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं, मैंने तो कहा कि जिसको गहरी नींद में सोना है तो उल्टा ये टाइम होता है एक्चुअली। क्या ध्यान में हम चले जाते हैं फिर उठ जाते हैं। सो जैसे जिसकी इच्छा, जो प्रभु करा दे, जो प्रभु करवा दे। पत्री सर की बहुत तो अब एक एक पे
बहुत कृपा है सच में। सच है। हम कहाँ भटके हमें हुए थे, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम इन सब से जुड़ गए। जुड़ नहीं तो गए लग और रहा परिवार लगता है, सच में अपना एक परिवार लगता है परिवार सच बन में। गया सब। और पता है अब तो जैसे मतलब लगता है कि हम लोग हर वक्त बिजी रहते हैं। इतने बिल्कुल बिल्कुल टीएमसी बिल्कुल। हिंदी में इतने वीडियोस आते रहते हैं, या स्वाध्याय कुछ भी चला लो, लगता है हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग के अंदर में ना। इतना अच्छा एकदम लगता है, बहुत प्यारी अच्छा माँ लगता रेखा जी के लिए भी हृदय है। से कोटि कोटि रेखा जी तो सच में हमको लग रहा है वंडरफुल। सुपर सुपर एनर्जेटिक है वो। इतना सेशन ले लेती है, इतना सच कैसे में कर, मतलब हम वो तो को यही करना चाहिए कि हम इतना ध्यान करें कि उनको इतनी ऊर्जा मिले कि वो हम्म, और काम कर सके। हम वही सबको मिलकर ये करें कि हम वो सारी ऊर्जा उनको कुछ भेजें ताकि वो और काम को अपने को आगे लेकर जाए। सही में वाकई में। देखिए सच पत्री जी और सभी मास्टर्स तो हैं ही, हमारे कलकत्ता की तो रेखा जी हैं, वो सच में हमारी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अपने में ये देखो कन्हैया भैया जी, ये भी इनमें भी बहुत ऊर्जा है, ये हर सेशन को बड़े प्रेम से अटेंड करते हैं, मैंने नोट करा। मतलब हर का देखो एक मन रखना और एक भीतर से जुड़ना, ये मतलब इनकी कोशिश होती है कि हर के उसमें जाते हैं। वंडरफुल, क्लैपिंग सही हो में जाए इनके लिए, क्लैपिंग सच में। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। और ज्योति जी, आप कुछ अपने शब्द दो रखने हैं तो जैसे फिर आप वाणी किसी को। किसी को भी अगर और अपने विचार शेयर करने हो तो उन सभी का स्वागत है। बिल्कुल अभी है, 5 मिनट है, करने हैं तो कर सकते हैं। वो हैंड रेज कर सकते हैं, तो उन्हें अनम्यूट कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सब जुड़े हैं और बड़े बहुत बड़े एक मास्टर अब हम बुलाएंगे एक इस सेशन में। एक लाइन और बोलना चाहूंगी। बोलो बोलो, खोलो अपने थ्रोट चक्र को हम खोलें। हाँ जी। हम इतना खुश रहें, हर समय अपनी खुशी में मस्ती में रहें कि यदि दुख आना भी चाहे तो पता चलेगा अभी सभी लाइनें व्यस्त है। वाह 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 वाह, वंडरफुल वंडर, क्या बात क्या बात। देखो कैसे भगवान बुलाता है, सच में। हम्म, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, बहुत किसी भी बढ़िया। हाल किसी भी हाल में रहें आप, दुख में रहें सुख में रहें, बाहर वालों किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि हमको दुख है। बिल्कुल खुश रहें अपनी मस्ती में, और दुनिया जाए कहीं भी भाड़ में। हम तो अपनी बिल्कुल, मस्ती में मस्त हैं। क्योंकि मस्त बना दिया ना गुरु ने हमें, हाँ पत्री हाँ। सर ने हमें मस्त बना दिया। बात ये है, उनकी जो, ये कौन हम बोल रहे हैं, उनकी ऊर्जा उनकी चेतना ही तो हमें बोल रही है। बस हमने हम लोग को हमारी कहाँ से शब्द आते हैं, नहीं, ये सारी उन्हीं के चेतना उनकी शब्द। ऊर्जा बोल रही है सारी। और हमें हम्म। उनके इतना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हर पल शुक्राना शुक्राना, कोई कैसा भी समय हो हमें शुक्राना शुक्राना करके, क्योंकि समंदर में लहरें आती हैं, बहुत लहर, बट वो लहरों में हमने कैसे रास्ता बनाना है ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। समंदर में लहरों के बीच में से हमने कैसे रास्ता निकालना है ये अपने ऊपर सारा, कि लहर तो आएगी, हमने अपना रास्ता खुद चूज करना कि किधर को हमने जाना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू पुष्पा जी, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ, ज्योति थैंक जी। यू थैंक यू। मैं भी दिन भर थैंक यू और ग्रेटिट्यूड और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए हम भोजन करने बैठते हैं तो मैं पहले भगवान जी को यानी याद करके अपने आप को भी कि भगवान यानी याद करके करते हैं, बैठते हैं खाते हैं। बहुत जब बढ़िया उठती हूँ बहुत खाना खा के तो बराबर सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। अन्न देवता को भी बोलती हूँ मैं, किसान देवता को भी बोलती हूँ। देखिए उन्हीं के कारण हम लोग को मिल रहा है।
फिर जल थल वायु आकाश पृथ्वी सबको थैंक यू बोल के हाथ जोड़ के ही प्रणाम करके ही मैं उठती हूँ। खाना खा के पानी भी पीती हूँ तो बराबर बोल के बहुत पीती हूँ। बढ़िया, मैं हर यही चीज सीखना के लिए लेके हम लोग को है ना, सुंदर, आज से नहीं दीदी, बचपने से मेरी माँ ने यही सिखाई है। तो हम बहुत लोग बढ़िया। बचपने से बोलते आ रहे हैं ये सब चीजें, तो हम लोग को अभी हैबिट में है। और गुस्सा के लिए भी बहुत इतना सुंदर सुंदर विचार है शब्द, आपके। देखिए देखिए सुंदर विचार है कि यदि कोई हमको डांट रहा है तो आप बुरा मत मानिए, क्योंकि यदि कोई पागल रास्ते में जा रहा है और यदि वो गंदी गंदी आपको गाली दे रहा है तो क्या आप उसको उलट कर मारेंगे क्या? मन में ये सोच लो, ठीक है भाई, है कि नहीं? तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। गुस्सा भी नहीं आएगा और आप चुपचाप सहन भी कर लेंगे। हम तो बहुत सहन भी करते हैं और हमको गुस्सा भी नहीं आता। देखिए ऊपर वाले की सब कृपा है बस, और कुछ नहीं। आप लोग ने सबने हमें यही बहुत सिखाया है। अच्छे ख्याल रखे आपने, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे इंसान खुलता है। अपने थोट चक्र को, जो आपके मन में आ रहा है बोलो, तो खुलते चले जाओगे, फिर अपने आप ही कुछ ना कुछ शब्द मतलब निकलते आएंगे। और किसी को कुछ, किसी कोई बात कहनी हो? सभी बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। सभी का दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए और एकदम बहुत आराम से गाढ़ी नींद लीजिए और स्वास्थ्य की प्राप्ति कीजिए। तो आप सबका Good. बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कल फिर मिलते हैं इसी उमंग और उत्साह के साथ। थैंक यू। Thank you. Love you थैंक all. यू Love you all. थैंक यू Love you थैंक all. यू। Love you all. आई लव यू। Love you. Thank आई you. लव Thank यू। you. Thank you. और Thank you. Thank you. Thank you.